अभी रिसेंट मार्केट में जो क्रैश आ रहा है, क्रैश बोलें या थोड़ा सा आप ऐसा बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नीचे की तरफ को मार्केट मूव होने लग गया है। निफ्टी लगभग 10% से ज़्यादा डाउन है, स्मॉल कैप 20% से ज़्यादा डाउन है। तो अभी इसमें आपकी यदि कोई एसआईपी चल रही है तो क्या करना चाहिए आपको? क्या आपको एसआईपी को रोक देना चाहिए या एसआईपी को बढ़ा देना चाहिए या कुछ लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इस पे मैं थोड़ा सा एक जेनरिक बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले मैं देखता हूं कि मेरे जो है एसआईपी मैं क्या कर रहा हूं अभी। तो ये देखिए आप मेरी स्क्रीन पे, तो मेरे अभी 3 एसआईपीज जो हैं वो चलती हैं। तो ये तो अभी एक इसमें बीच में जो क्वांट वाली है वो तो अभी अभी शुरू की है, तो उसमें बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन ये मेरी 2 एसआईपीज जो हैं, एक ये लार्ज मिड कैप 50 पे चलती है और एक फ्लेक्सी कैप पे चलती है। तो ये मेरी 2 एसआईपीज जो हैं ये काफ़ी समय से चल रही हैं और इसमें मैं वीकली एसआईपी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप में ये पिछले 1 साल में मैंने कोई भी अपनी एसआईपी रोकी नहीं है। अभी भी देखिए मार्केट जब ऊपर जा रहा था कंसिस्टेंट हर वीक में मैंने एसआईपी की है, और जब ड्रॉप हो रहा है तब भी मेरी कंसिस्टेंट एसआईपी है। उसी तरह से आप दूसरा देखें तो यहाँ भी ये है लार्ज मिड कैप 250 में मेरा है, और ये इंडेक्स फंड है। बाय द वे कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, सिर्फ जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ भी मेरे जब ये ऊपर की तरफ को चल रहा था तब भी मेरी एसआईपी बिल्कुल कंसिस्टेंट थी, नीचे की तरफ को भी एसआईपी कंसिस्टेंट है। कि ये देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो हमारा निफ्टी 50 का पीक जो है वो लगभग 26,300 के आसपास बना था। वहाँ से अगर हम देखें तो हमारा मार्केट अब अभी मोटा मोटा जो है वो 13% के आसपास ड्रॉप हो चुका है। इसी तरह से अगर हम स्मॉल कैप देखें, निफ्टी स्मॉल कैप में 250 अगर हम ले लें तो हमारा 250 तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे, बहुत शॉर्ट टर्म में ही जो है 23% के आसपास यहाँ गिर गया है। अगर हम थोड़ा सा वाइडर भी ले लें, निफ्टी मिड और स्मॉल कैप के 400 ले लें, यानी थोड़ा वाइडर रेंज ले लें, तो इसमें भी आप देखेंगे कि हमारा मार्केट लगभग 20% के आसपास इसमें गिर गया है। और अगर हम सिर्फ स्मॉल कैप लें, निफ्टी स्मॉल कैप, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा ड्रॉप है। लेट्स से यहाँ से यहाँ तक लगभग 24% के आसपास जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो काफ़ी ड्रॉप है जैसा कि आपने देखा। तो अभी इस समय क्या करना चाहिए? ये मार्केट आपको यहाँ से जो है वो क्लियरली आपको यहाँ से आपका मार्केट बुलिश चल रहा था, लेकिन यहाँ से अब वो ड्रॉप होके और यहाँ आ गया है। तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या बोलती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोलती है कि आपकी जो एसआईपी चल रही है वो आप कंटिन्यू करें, डरे नहीं। एसआईपी का बेनिफिट ही आपको इस तरह के मार्केट में मिलता है, क्योंकि एसआईपी आप जो करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी किया हुआ है, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ को चलता है, यहाँ से ऊपर को चलता गया, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपके पैसे के लिए, मान लीजिए जैसे आपने हर महीने की 20,000 की एसआईपी कर रखी है, तो जो नंबर ऑफ यूनिट आपको मिलते हैं वो कम होते चले जाते हैं जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे आने लगता है तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आपके जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट एवरेजिंग। तो पहली बात तो ये कि आप ध्यान रखें कि जब मार्केट नीचे जा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी कॉस्ट एवरेजिंग के लिए। तो उस समय बेटर ये है कि आप एसआईपी को बिल्कुल टच ना करें, उसे छोड़ दें। महीने की जा रही है तो महीने की जाने दें, वीकली, मेरे केस में वीकली जाती है तो वीकली जाने दें, मैं इसको बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही जाने दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, कुछ एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, तो आप आपकी एसआईपी का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप लमसम इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। यदि आपका इन्वेस्टमेंट ब्रॉड इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मान लीजिए जैसे इंडेक्स फंड में है या किसी में है, तो उसमें आप आपकी जो एसआईपी चल रही है उसका 2x 3x 4x आप उसमें अभी थोड़ा सा टॉप अप कर सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी जैसे आप देखें, जैसे निफ्टी 50 है 10% से ज़्यादा गिर चुका है, स्मॉल कैप मिड कैप 20% या उससे ज़्यादा गिर चुके हैं, तो ये एक अच्छा समय है टॉप अप करने का। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि आपका बहुत सारा लमसम है वो सारा का सारा आप डाल के बैठ जाएं, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता है कि यहाँ से मार्केट अभी रिकवर करेगा या कुछ दिन और हमको पेन दे सकता। तो आपके पास अगर कुछ पैसा है तो थोड़ा डालें, थोड़ा सा रखें। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो कोई बात नहीं, जितना आपने डाला है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर और नीचे जाता है तो आपकी एसआईपी कंटिन्यूस चल ही रही है और उसमें बाद में आपको थोड़ा बहुत और टॉपअप करने का मौका मिल जाएगा। तो निफ्टी पे 10% ड्रॉप पे आई थिंक इट्स ए गुड आइडिया टू टॉप अप। स्मॉल कैप एंड मिड कैप में आप वहाँ भी आप अच्छे ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। मैं जैसे अपने इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मेरा एक का लार्ज मिड कैप में रहता है और एक फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप में बेनिफिट क्या है कि फ्लेक्सी कैप में हमने पैसा डाला है तो वो
पैसा स्मॉल कैप में भी जा सकता है, मिड कैप में भी जा सकता है, लार्ज कैप में भी जा सकता है। जो फंड मैनेजर है वो माहौल देख के डिसाइड करेंगे कि किस में उस समय बेटर है। तो अक्सर जो है वो इनमें, जैसे यहाँ पे आप इतना जितना ड्रॉप इसमें दिख रहा है उससे ज़्यादा ड्रॉप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये कई बार होता है, मगर ये फंड टू फंड जो है वेरी कर सकता है। तो मेरा सजेशन है कि इस ड्रॉप में एसआईपी रोकें नहीं, पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत अगर आपके पास लमसम है तो थोड़ा बहुत आप उस पर टॉप अप कर सकते हैं। तो ये है मेरा सजेशन आपकी एसआईपी के लिए। वीडियो में कुछ भी आपके एसआईपी या म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.